ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, कल रविवार का दिन है। यदि आपके शरीर में किसी हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, यदि आपके पैरों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है और आप इलाज कराकर थक चुके हैं, दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं, तो कल आपको रविवार के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में सरसों का एक छोटा सा उपाय करना है। और जब आप यह सरसों का उपाय करेंगे, उस सरसों को तेल को जब आप नाभि में लगाएंगे और जिस हिस्से में आपको दर्द होता है उस हिस्से में आप यह सरसों का तेल लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपके शरीर के जिस हिस्से में दर्द होता था वह दर्द समाप्त हो जाएगा और आपके शरीर में जो भी बीमारियां थीं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। सबसे पहले आपको सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। आपको कम से कम आधा लीटर सरसों के तेल की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको यह 1 महीने तक यह उपाय आपको लगातार करना होगा। इसलिए आपको कम से कम आधा लीटर सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। यह आपको इतनी मात्रा में सरसों तेल की आवश्यकता होगी कि आपका 1 महीने तक सरसों का तेल चल जाए। इसके बाद आपको 5 लौंग की आवश्यकता होगी। आपको लौंग इस प्रकार लेनी है कि लौंग के फूल सही सलामत हों, लौंग के फूल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही लौंग क्या होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 5 कमल गट्टों की आवश्यकता होगी। आपको 5 कमल गट्टे चाहिए होंगे, 5 लौंग चाहिए होंगी और 5 काली मिर्च चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आप सुनिए, आपको 5 लौंग की आवश्यकता होगी, 5 काली मिर्च की आवश्यकता होगी और 5 कमल गट्टों की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, आपने जो 5 काली मिर्च ली हैं, 5 कमल गट्टे लिए हैं और 5 आपने जो लौंग ली हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको सरसों के तेल में मिला देना है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। यह जल घर का जल होना चाहिए और शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको महादेव के मंदिर जाना है और आपने जो सरसों का तेल लिया था वह महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए और अपनी समस्या को बताते हुए कि हे भोलेनाथ, मेरे हाथ और पैरों में दर्द है, कृपया कर इस दर्द को समाप्त करिए और मुझे निरोगी काया प्रदान करिए। इसके बाद आप जो सरसों का तेल समर्पित करेंगे वह महादेव से बहता हुआ, जलाधारी से बहता हुआ यहाँ पर आएगा। जैसे ही आप सरसों का तेल समर्पित करेंगे, आप तुरंत ही इस तेल को आप किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिएगा। आप इस तेल को नीचे गिरने नहीं दीजिएगा, आप किसी को अपने साथ ले जाइएगा, जिससे जैसे ही आप सरसों का तेल समर्पित करेंगे उसके तुरंत ही बाद कोई उस तेल को किसी पात्र में झेल लेगा। जैसे ही आप सरसों का तेल समर्पित करेंगे या जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो इस तेल को आप नीचे नहीं गिरने दीजिएगा और इस तेल को आप क्या कर लीजिएगा, किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसके साथ ही जो आप 1 लोटा जल ले गए थे वह महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए और अपनी बीमारी की समस्या को बताते हुए कि हे भोलेनाथ, मेरे हाथ और पैरों में दर्द है या मुझे यह बीमारी है, कृपया कर यह बीमारी समाप्त करिए। और आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जो सरसों का तेल भोलेनाथ से प्राप्त किया था उस तेल को आप घर ले आएंगे और उसको पहले आप अपनी में 2 बूंद नाभि में तेल लगाएंगे, कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। और उसके बाद आपके शरीर में जहाँ भी दर्द है, चाहे वो घुटनों में हो या फिर आपके कमर में हो या हाथों में हो, उस जगह पर आप क्या करेंगे, सुबह और शाम लगातार 1 महीने तक आपको क्या करना है, उस तेल का आपको इस्तेमाल करना है। सरसों के तेल का लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। और जब भी आप तेल लगाएंगे तो सबसे पहले 2 बूंद आपको नाभि में तेल लगाना है कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए, और फिर आपको वह तेल उस हिस्से में लगाना है जहाँ पर आपको दर्द रहता है, चाहे वो हाथों पैरों में हो और कमर में हो। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके हाथ पैरों में दर्द रहता है या अपनी किसी बीमारी से परेशान है। यह उपाय उन लोगों के लिए है, चूँकि कल रविवार का विशेष दिन है और कल कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, तो आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं
और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।